कृपा रही तो भव्य रूप बनेगा और चंद्रायन का रूप पूरा मंदिर प्रांगण में नजर आएगा। जिसमें हम लोग 9 समाज की अपनी लड़कियों को 9 दुर्गा का रूप देंगे। जवाबदेही तो बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन इस कार्यक्रम को क्या है कि नारायणी भक्त मंडल जहाँ भी आ जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं SR2। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू इस वक्त पटना सिटी में नारायणी भक्त मंडल पटना सिटी के द्वारा बैठक रखी गई है। 21वां बसंत उत्सव 14 जनवरी 2024 को शुभारंभ होने वाली है। काफ़ी एक उत्साहित रूप से कार्यकर्ता लोग लगे। इस बैठक में अहम फैसला होने वाली है। तमाम चीज़ों से हम आपको अवगत करवाते हैं कि इस बार जो भजन गायिका के रूप में या गायक के रूप में कहाँ से आने वाले हैं, कैसी तैयारी चल रही है। हम सीधे चलते हैं इस बैठक में, क्या कह रहे हैं श्री नारायणी भक्त मंडल पटना सिटी के आज की बैठक में क्या क्या निर्णय लिए। देखिए, श्री नारायणी भक्त मंडल की स्थापना आज से 21 साल पहले राजेश देवड़ा जी के द्वारा की गई थी और हमारे संस्थापक अध्यक्ष श्री ललित अग्रवाल जी के नेतृत्व में इसकी शुरुआत हुई। और पिछले 21 सालों से हम लोग निरंतर हर साल एक भव्य उत्सव करते रहे हैं, जिसको हम लोग बसंत उत्सव के नाम से जानते हैं। इस साल 21वां बसंत उत्सव के उपलक्ष्य में आज की बैठक हुई और इस बैठक में हम लोगों ने सारे कार्यक्रमों पर सभी से राय विचार किया। इस बार हम लोगों का इस कार्यक्रम का जो एक मुख्य आकर्षण है, वो प्रातः सत्र में हम लोग 9 दुर्गा का एक जीवंत अवतरण रूप लेकर आएंगे, जिसमें हम लोग 9 समाज की अपनी लड़कियों को 9 दुर्गा का रूप देंगे और वो नीचे मंदिर में प्रधान मंडप में भव्य रूप से उसका अवतरण होगा। उसके बाद हम लोग घर घर से लगभग हम लोगों का एक टारगेट है कि हम लोग 200 भोग घर घर से आएगा, जो 9 दुर्गा को अर्पण होगा प्रातःकाल। और फिर वो भोग हम लोग समाज के सभी भक्तों को उसी भोग से हम लोग प्रातःकाल प्रसाद देंगे। उसके अलावा मंडल के तरफ से भी प्रसाद की व्यवस्था सुबह में रहेगी। और भजन कलाकारा के रूप में हम लोगों के साथ कोलकाता से स्वाति अग्रवाल जी रहेंगी, हमारी अपनी पटना से पूनम मोर, सरोज बंका जी और हमारे संस्थापक राजेश देवड़ा जी की बेटी कोमल देवड़ा जी भी रहेंगी। और संस्थापक राजेश देवड़ा जी तो खैर हमेशा हाजिर रहते ही हैं। दोपहर से मंगल पाठ का कार्यक्रम है, जिसमें वृहत रूप से मंगल पाठ होगा। समाज की कम से कम 500 महिलाएं इसमें शामिल होंगी और कोलकाता से स्वाति अग्रवाल मंगल पाठ वाचिका के रूप में रहेंगी। दादी को सवामनी, 56 भोग, मंगला आरती, सबका भव्य प्रसाद अर्पण होगा। चुनरी उत्सव होगा, गजरा उत्सव होगा, मेहंदी उत्सव होगा, सब कुछ होगा जो एक हम लोग बसंत उत्सव में चाहते हैं, वो सब कुछ करेंगे। और रात को समाज के सभी लोगों के लिए भंडारा प्रसाद होगा। इस कार्यक्रम में मुख्य संयोजक के रूप में श्री ललित अग्रवाल जी और श्री राजेश चौधरी जी हैं और 9 दुर्गा रूप अवतरण के संयोजक उज्जवल बजाज और रवि सुल्तानिया जी हैं और श्रृंगार के संयोजक विष्णु झुंझुनवाला जी हैं। और इनकी कमेटी में हमारे बाकी सारे सदस्य पूर्ण रूप से शामिल रहेंगे, सहयोग करेंगे और हमेशा की तरह ये एक बहुत ही भव्य आयोजन होने जा रहा है। एक संयोजक के रूप में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है इस तरह की। जवाबदेही तो बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन इस कार्यक्रम को क्या है कि नारायणी भक्त मंडल जहाँ भी आ जाता है, ये अपने आप समाज में एक भव्यता आ जाती है कि नारायणी भक्त मंडल अगर ये संस्था कुछ कर रही है तो ज़रूर कुछ न कुछ अलग कर रही है। तो इस बार हम लोग दादी के श्रृंगार में हम लोग चंद्रयान और सूर्ययान का थीम दे करके दादी को चंद्रमा पर बैठाएंगे और ये अपने आप में देखने लायक काबिल तारीफ होगी। इस बार 21वां बसंत उत्सव में मतलब एक भव्य रूप बनाने का मतलब दादी की कृपा रही तो भव्य रूप बनेगा और चंद्रायन का रूप पूरा मंदिर प्रांगण में नजर आएगा। कलकत्ता के सुसज्जित कारीगरों द्वारा इस कार्यक्रम को किया जाएगा। विष्णु झुंझुनवाला के अलावा हम लोग सूर्ययान का भी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के ठीक सामने जो 4 पिलर हैं, उस 4 स्तंभ के बीच में सूर्ययान आदित्य का कॉन्सेप्ट है पूरा। और मंदिर के चारों ओर प्रांगण में और प्रमुख मंड में, प्रधान मंड में दादी को, इस बार रानी सती दादी को हम लोग चंद्रयान पर बिठाएंगे
तो पूरा थीम इस बार चंद्रयान और सूर्ययान का है। आज की बैठक से साफ जाहिर और निर्णय लिया गया है। इस बैठक के श्री नारायणी भक्त मंडल पटना सिटी के इस बार कोलकाता से आई टीम आएगी कलाकारों का, और चंद्रयान सूर्ययान का विशेष रूप से कार्यक्रम रखी गई है। एक उत्साहित रूप से यूँ कह सकते हैं कि पटना सिटी में 14 जनवरी को, याद रखिएगा 14 जनवरी 2024 को बसंत उत्सव 21वां मनाया जाएगा पूरे धूमधाम से। SSR2 आप देखते रहिए। जय हिंद।